हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लोक ज्ञान दर्पण पर। मैं धीरज राणा आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बारे में। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो कि भारत के वायसराय रहे 1916 ईस्वी से लेके 1921 ईस्वी तक, और इस दौरान कई राष्ट्रीय स्तर की घटनाएं घटित हुई जिसमें बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस घटना के समय भारत में कौन कौन से वायसराय थे, तो चलिए इन्हें देखते हैं। सबसे पहले जो घटना घटित हुई थी वो 1916 ईस्वी में हुई थी। तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा प्रथम होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। जो ये होम रूल लीग है, इसको हम होम रूल आंदोलन के रूप में भी इसे जाना जाता है। भारत में इसे एनी बेसेंट द्वारा, जो कि ये एक आयरिश महिला थी आयरलैंड से, इनके द्वारा होम रूल आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और इन्होंने इसका जो मध्य जो बिंदु था वो बनाया था, जो केंद्र बनाया था वो बनाया था मद्रास में। और बाल गंगाधर तिलक जी ने जो होम रूल आंदोलन का जो केंद्र बिंदु बनाया था वो बनाया था पूना में। तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि 1916 ईस्वी में होम रूल जो आंदोलन था वो किसके द्वारा स्थापित हुआ था, तो वो एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा। एनी बेसेंट ने मद्रास में इसका केंद्र बनाया था और तिलक ने बनाया था इसका केंद्र बिंदु पूना में। नेक्स्ट है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। ये अधिनियम नहीं है, ये अधिवेशन है, इसको सही कर लीजिएगा, जो कि 1916 ईस्वी में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो की थी वो की थी माजूमदार ने। यहाँ से बहुत से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि जो जिन्ना थे, जिन्ना एक राष्ट्रीय नेता के रूप में जब उभर के आए थे वे 1916 ईस्वी में जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसी के समय आए थे। और कांग्रेस, नेक्स्ट पॉइंट है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के जो मध्य जो समझौता हुआ था वो 1916 ईस्वी के समय में ही हुआ था। और यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है कभी कभी कि 1907 में जब कांग्रेस का विघटन हुआ था दो भागों में, नरम दल और गरम दल में, 1907 के सूरत अधिवेशन में, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। उस विघटन का जो समझौता हुआ था दोबारा से फिर एक हो गए थे, वो भी 1916 ईस्वी के अधिवेशन के तहत ही हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बिंदु है गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश वापस आए थे और उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी जो कि 1916 ईस्वी में की थी। और खेड़ा जो आंदोलन हुआ था वो 1918 ईस्वी में हुआ था। और अहमदाबाद में जो सत्याग्रह आंदोलन हुआ था वो 1918 ईस्वी में हुआ था। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई थी। यह की गई थी 1916 ईस्वी में। और ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि किसके समय में की गई थी साबरमती आश्रम की स्थापना, तो वो की गई थी लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो वायसराय थे भारत के उस समय। आप यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है साबरमती। खेड़ा जो सत्याग्रह हुआ था ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, ये 1918 ईस्वी में हुआ था। और अहमदाबाद जो दोनों खेड़ा और अहमदाबाद दोनों 1918 ईस्वी में हुए थे। नेक्स्ट देखते हैं क्या घटना घटित हुई थी। नेक्स्ट है दोस्तों मॉन्टेग्यू की जो घोषणा हुई थी 1917 ईस्वी में। एक्चुअली ये एक मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का एक घोषणा पत्र था जिसके तहत ये कहा गया था कि भारत को आने वाले समय में धीरे धीरे कर कर एक स्वतंत्र राष्ट्र की तरह बना दिया जाएगा। इस जो जो ये घोषणा पत्र था इसका विरोध किया था महात्मा गांधी जी ने, लेकिन बाल गंगाधर तिलक जी ने इसका समर्थन किया था। और जो मॉन्टेग्यू जो चेम्सफोर्ड था जो ये था ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था भारत के जो भारत सरकार का जो अधिनियम था जो कि 1916 ईस्वी में लाया गया था। अगर ये कहा जाए कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का जो घोषणा पत्र था उसका एक विस्तृत रूप था, एक आगे जो बढ़कर आया वो इसी का ही एक नतीजा था कि भारत सरकार अधिनियम एक बन के आया, वो आया 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट है दोस्तों रोलेक्ट एक्ट अधिनियम।
जो कि 1919 ईस्वी में आया था। यह एक ऐसा कानून था दोस्तों जिसे भारतीयों ने इस कानून को काला कानून की संज्ञा दी थी, और 1919 में भारत में इसे लागू लागू किया गया था। इस एक्ट के तहत यह कहा गया था कि भारत में जो भी व्यक्ति होंगे या भारतीय होंगे उनको किसी भी संदेह की स्थिति में उनको गिरफ्तार किया जाएगा, और उनको गिरफ्तार करके उनको जेल में डाल दिया जाएगा। उनको बगैर बताए, बिना कारण बताए कि उनकी गलती क्या है, कि किसी भी संदेह होने पर उनको गिरफ्तार किया जाएगा। इस कानून का बड़ा घोर विरोध हुआ था भारत के द्वारा। याद रखिएगा, रोल एक्ट अधिनियम चेम्सफोर्ड के समय में लाया गया था, और यह 1919 ईस्वी में लाया गया था। दोस्तों, जो ये रोल एक्ट जो अधिनियम था, इसी के विरोध में जब डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार किया गया था और अमृतसर के बाग में भीड़ इकट्ठा हुई थी, वहीं पर जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, घटित हुआ था 1919 ईस्वी में। इसकी तिथि पूछ ली जाती है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस डेट को हुआ था, तो वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। 13 अप्रैल, याद रखिएगा, 13 अप्रैल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत बार ये पूछा जाता है एग्जाम में कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तारीख को हुआ था, तो वो हुआ था 1919 ईस्वी में 13 अप्रैल को। और किसके समय में हुआ था, वो तो आपको मालूम ही हो गया होगा, अब लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। नेक्स्ट है, असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। दोस्तों, अगर देखा जाए तो असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, और खिलाफत आंदोलन जो कि 1919 में, और किसी किसी बुक में इसको 1920 भी माना जाता है। यहाँ से खिलाफत आंदोलन के बारे में इतना क्वेश्चन पुट नहीं किया जाता, लेकिन असहयोग आंदोलन के जो स्टार्ट हुआ था वो 1920 में ईस्वी में हुआ था, ये कंफर्म है। नेक्स्ट है दोस्तों, पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, जो कि 1916 ईस्वी में ही की गई थी। बहुत बार पूछा जाता है कि पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, तो वो की गई थी 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट है दोस्तों, शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सैंडलर कमीशन, इसे हम सैंडल कमीशन आयोग भी बोला जाता है इसको, की नियुक्ति 1917 ईस्वी में की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली जो ये सैंडल विश्वविद्यालय आयोग था, इन्होंने ये कहा था कि अगर भारत में विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा को ज़्यादा ऊंचे लेवल पर लेकर जाना है, तो यहाँ के जो माध्यमिक शिक्षा स्थिति है उसको सुधार करने की आवश्यकता है। और मैं आपको बता दूँ, जो इसकी रिपोर्ट आई थी वो 17 महीने के बाद आई थी, लगभग 1919 ईस्वी में प्रस्तुत की गई थी, और एक बहुत लंबी और महत्वपूर्ण रिपोर्ट थी। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि जो सैंडलर रिपोर्ट कितने भागों में विभाजित थी, तो यह 13 भागों में विभाजित थी। याद रखिएगा, जो सैंडलर कमीशन के द्वारा जो रिपोर्ट लाई गई थी वो 13 भागों में विभाजित थी, सैंडलर कमीशन रिपोर्ट। नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हो गई थी। बहुत बार एग्जाम में यहाँ से इनके बारे में पूछ लिया जाता है। जैसे बाल गंगाधर तिलक जी का जो एक फेमस नारा है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, इन्होंने इस नारे को दिया था। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि जब इनको गिरफ्तार किया गया था तो कौन सी जेल में इनको रखा गया था, तो मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। मांडले, बाल गंगाधर तिलक को मांडले जो कि बर्मा में है, वहाँ पे इनको जेल में रखा गया था, और 124A के तहत राजद्रोह का जो अभियोग था वो इन पे लगाया गया था, और 6 वर्ष का एक कठिन कारावास दिया गया था इनको। और दूसरे जो अगर देखा जाए मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है बाल गंगाधर तिलक के लिए, वो है कि गांधी जी ने इनको आधुनिक भारत का निर्माता कहा था, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय क्रांति का जनक भी कहा था। तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किसे भारतीय आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को, और जवाहरलाल नेहरू ने कहा था भारतीय क्रांति का जनक। तो इन पॉइंट को भी आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, AP सिन्हा की बिहार
AP सिन्हा थे जो ये बिहार के गवर्नर के पद पर नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे। AP सिन्हा, इसको आप इनका नाम याद रखिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने देखा सबसे पहले लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो वायसराय थे, सबसे पहले घटना घटित हुई थी होम रूल लीग की। उसके बाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जो कि 1916 ईस्वी में हुआ था। यहाँ से हमेशा 99% उम्मीद होती है कि एक क्वेश्चन जरूर आता है 1916 से लेके 1921 ईस्वी तक जितनी भी घटना घटित हुई है। उसके बाद में आप इनका क्रम याद रखिएगा। साबरमती की जो आश्रम की स्थापना थी 1916 ईस्वी में, मानटेक की जो घोषणा हुई थी 1917 ईस्वी में, और उसके बाद में जो भारत सरकार अधिनियम लाया गया था वो 1900 ईस्वी में। बहुत बार पूछा जाता है भारत सरकार अधिनियम 1919 में लाया गया था। आप ये मत कर दीजिएगा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में लाया था, क्योंकि इसमें बहुत बार कन्फ्यूज हो जाता है। और रोल एक्ट जो लाया गया था वो 1919 में लाया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। और क्यों हुआ था? वो रोल एक्ट के जो एक प्रभावी रूप था उसी के कारण हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। और उसके बाद में असहयोग आंदोलन चला गया था महात्मा गांधी के द्वारा 1920 ईस्वी में। और पूना में जो विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी वो 1916 ईस्वी में। और शिक्षा व्यवस्था सुधार करने के लिए जो सैंडल कमीशन लाया गया था वो 1917 ईस्वी में। और बाल गंगाधर की तिलक जो मृत्यु हुई थी वो 1920 ईस्वी में। तो ये आपने रिकॉल कर लिया सारा। आशा करता हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, जो आगामी परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। आपकी परीक्षा बेहतर जाए, आपको सफलता मिले, इसी मनोकामना के साथ मैं विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।